और संविधान के खिलाफ में जो भी काम करता है, आप हो चाहे बाप हो चाहे कोई भी हो, सबका विरोध करते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज, सबको विरोध करते हैं। संविधान के विरोध में काम करने वाला जो 5 शेड्यूल एरिया में, जो संविधान में हमको 5 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल एरिया, जल जंगल जमीन का जो अधिकार दिया संविधान, उस संवैधानिक अधिकार को हनन करने के लिए कानून बनाया संरक्षण नाम से, और आदिवासियों का विस्थापन करने के लिए, उसकी घर मकान जल जंगल जमीन छीनने के लिए बनाया। वो कानून संविधान के विरोध में है। ये आरक्षण जो है वो कोई भीख नहीं है। इस देश के जो शोषणकर्ता लोग जो हैं, इस देश में जो हमारे लोगों को गुलाम और लाचार बनाने वाले लोग हैं, उनसे राहत दिलाने के लिए 5 वर्षों तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा, 1928 से लेकर 1932 तक। तब जाकर के बाबा साहब ने एक लड़ाई जीत हासिल की थी। वन संरक्षण अधिनियम 2023 इसको खत्म करना चाहिए, और आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार है संविधान के अंदर, वो आदिवासी क्षेत्रों में बहाल करनी चाहिए। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों की प्रमुख क्या मांगे हैं और इन लोगों का आंदोलन कब तक आगे जारी रहेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ बसंत राव। कहाँ से आए हैं? हम रांची जिला के ही हैं। किस चीज को लेकर के आपका ये आंदोलन है? ये देश भर में जो आदिवासी लोग का संविधान के अंदर में एक संविधान है जिसको 5 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल एरिया कहा जाता है, जो अनुच्छेद 244 के अधीन आता है। इसमें वो संविधान कहती है कि जल जंगल जमीन और उसके नीचे खनिज संपदा का मालिक वो है। मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान से कर रहा है। जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान के बदौलत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो, 76 साल की आजादी में लागू नहीं किया, और अभी 2023 में न्यू वन संरक्षण अधिनियम 2023 लाया। वो आज संरक्षण कानून नहीं है। जो 5 शेड्यूल एरिया में, जो संविधान में हमको 5 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल एरिया, जल जंगल जमीन का जो अधिकार दिया संविधान, उस संवैधानिक अधिकार को हनन करने के लिए कानून बनाया संरक्षण नाम से, और आदिवासियों का विस्थापन करने के लिए, उसकी घर मकान जल जंगल जमीन छीनने के लिए बनाया। वो कानून संविधान के विरोध में है। 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के विरोध में है, और संविधान के विरोध में और 5 शेड्यूल एरिया के विरोध में आप कानून देश में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 5 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल एरिया, अनुच्छेद 244 कहती है कि सरकार कोई भी कानून बनाता है वो 5 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान कह रहा है। इसलिए देश की सरकार असंवैधानिक ढंग से देश जो चला रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से चला रहा है, ये गलत है। और ये हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आज 3 चरणों में जो निर्धारित किए आंदोलन, आज पहला चरण आज से शुरुआत है, और अभी हम लोग पूरे देश भर में 13 तारीख के बाद 570 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा 21 को करेंगे, और साथियों हर बार राष्ट्रपति को ज्ञापन देके आगाह करेंगे, और तीसरा चरण भी आंदोलन करेंगे 2 अक्टूबर को। उसके बाद भी अगर और क्या मांग है? 2 सितंबर को, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो हमारा ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, बड़ा आंदोलन करेंगे। और क्या आप लोग का मांग है? हमारी यह मांग है, जो असंवैधानिक ढंग से कानून बनाया जिससे हम आदिवासियों का अस्तित्व खत्म होगा। कौन सा कानून? वन संरक्षण अधिनियम 2023 इसको खत्म करना चाहिए, और आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार है संविधान के अंदर, वो आदिवासी क्षेत्रों में बहाल करनी चाहिए। और इसके अलावा और भी कोई मांग है आप लोगों की? क्या? अरे हमको अपना अधिकार मिल जाएगा 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल एरिया, तो हम राजा हो जाएंगे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आदिवासियों को। अच्छा, इतना बड़ा कानून है संविधान में, 76 साल की आजादी में आज तक लागू नहीं किया देश के शासक वर्ग, और जाति का वो लोग ब्राह्मण है जो देश का शासक वर्ग है, 76 साल में लागू नहीं किया, और आज संविधान बदलने की बात कर रहा है। तो आप लोग क्या लगता है कि देश में संविधान बदल रहा है क्या? अरे संविधान नहीं बदल रहा है। ये तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि देश में समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहेगा। बदल रहा है तो कहीं पर भी प्रतिनिधि जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है,
जो लोकतंत्र को चलाने के लिए जरूरी है, प्रतिनिधित्व सरकार के सरकारी सेक्टर में, उसका 1992 में ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया, आर्थिक आधार पर उनको नौकरियां खत्म कर दिया आज, और संविधान के अंदर में कभी भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, आरक्षण कहीं भी आर्थिक आधार के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। अरे यार, संविधान के विरोध में सब कुछ काम कर रहे तो हो, आप मान ही नहीं रहे हो। आप लोगों को क्या कहना है कि धर्म या जाति के नाम पर आरक्षण मिलना चाहिए या आर्थिक आधार पर? जो भी आर्थिक आधार पर बातें करता है वो संविधान के विरोध में है। अगर देश में आप संविधान के दायरे में रह करके आज आकर संविधान नहीं होता, ये माइक लेके आपको घूमने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र में आवाज को अगर यदि कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र का मीडिया चलाने वाले लोग हैं। जब संविधान नहीं रहता तो आप कर पाते? संविधान है तो कर रहे हैं, और संविधान के खिलाफ में बातें हम लोग नहीं करते। जो आर्थिक आधार पर कहता है वो संविधान के विरोध में बातें है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण दिया जा रहा था तो उनका कहना था कि 10 साल में आरक्षण देने के बाद एससी एसटी को आरक्षण के दायरा से बाहर किया जा सकता है। अब 10 साल 70 साल हो गया, उसके बाद भी आरक्षण कितना उचित है? सवाल हमसे कर रहे हैं ना, सवाल हमसे कर रहे हैं। ठीक है जी, बाइक बोले, अब उनको देंगे तो बताएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, और जो ये बातें बताएंगे आप दिखा पाओगे? पहले वादा करो यार, दिखाएंगे। मैं बोलूं पूरा दिखेगा। संविधान के 396 अनुच्छेद में पहला बात, किस पन्ने पे किस आर्टिकल में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन का कानून 10 साल के लिए होना चाहिए? उनका कहना नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कहीं नहीं कहा है कि 10 साल तक हम लोग शुरुआत में देते हैं, इसके बाद जो है ना सोचा जाएगा। जो भी बाबा साहब ने ओरल में भी कहे हैं या अनौपचारिक कहे हैं, वो सारे बातें रिकॉर्ड में है। वो कहीं भी हमको रिकॉर्ड में ला के बता दीजिए कि ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन है। वास्तविक बातें आप सुनिए। ये जो देश की मीडिया ये आपने कहाँ सुना बाबा साहब की बातें, कहाँ पढ़ा? तो ये आप कहाँ से समझा, कहाँ से मिला? मीडिया में बातें फैलाई गई देश में कि जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है ये 10 साल के लिए है, जबकि जो एसटी एसी को 1932 को जब कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला भारत को, और शेड्यूल कास्ट को जब डबल वोट का अधिकार मिला, जिसको मिस्टर गांधी ने वहां पर अनशन करके भूख हड़ताल करके और खत्म किया। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारे जिन को चुन के जाना चाहिए समाज का प्रतिनिधि करने के लिए, समाज का अस्तित्व बचाने के लिए, वो लोग दलाली और भेड़ुआगिरी करेंगे। इसलिए रिजर्वेशन एसटी कोटा को राजनीति में 10 साल के लिए ही दिया जाता है, और फिर ये अगर अच्छा काम परफॉर्मेंस करते हैं सांसद में तो इसको बढ़ाया जाए। ये बातें हैं। और मीडिया में ये जानते हो, अरे आज से 12 साल पहले तक हर साल मीडिया में पेपर छप के छपता था कि एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा गया। जब हम लोग पूरे देश भर में ये आंदोलन किया, अब कोई पेपर को छापने का औकात है? छाप के देखो एक बार, कोई पेपर छाप सकता है? पूरे देश में जब जागृति हम लोगों ने किया, पेपर वाला छापना बंद कर दिया, पूरे जनता में जागृति की। चलो, संविधान के विरुद्ध में बात करता है। बाबा साहब ने कहा था कि दलाल भेड़ुआ पैदा होगा, और दलाल भेड़ुआ लोगों की रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। और वहां लिखा हुआ है लाइन में, वो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? इसकी समीक्षा करके खत्म करना चाहिए कि रखना चाहिए। इसके लिए जो भी शेड्यूल कास्ट का देश भर में सबसे बड़ा सामाजिक लीडर चलाता है, उसकी प्रतिनिधित्व उसकी उपस्थिति में होनी चाहिए। और वामन मिश्रा सबसे बड़ा लीडर है शेड्यूल कास्ट का देश। अच्छा, हमारे पास और भी हमारे मीडिया लोग इस तरह के सवाल करते हैं। हमारे पास और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आपके अनुसार आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जाति या धर्म के आधार पर? देखिए, आरक्षण तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपका कोई ये इस देश के लोगों ने तो हमेशा विरोधी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1928 से लेकर 1932 तक लगायत संघर्ष 5 वर्षों तक उन्होंने किया। तभी जाकर के इस देश के आर्थिक आधार से तोड़े गए लोग, मजलूम लाचार बनाए गए लोगों को उन्होंने
5 वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने आरक्षण की सुविधा बहाल कराई थी। ये आरक्षण जो है वो कोई भीख नहीं है। इस देश के जो शोषणकर्ता लोग जो हैं, इस देश में जो हमारे लोगों को गुलाम और लाचार बनाने वाले लोग हैं, उनसे राहत दिलाने के लिए 5 वर्षों तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा, 1928 से लेकर 1932 तक। तब जाकर के बाबा साहब ने एक लड़ाई जीत हासिल की थी। पूना पैक्ट नहीं, पूना पैक्ट एक अलग चीज है। पूना पैक्ट तो जैसा हमारे साहब ने कहा, पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी ने जो डबल वोटिंग का जो अधिकार इस देश के एससी क्लास के लोगों को मिल रही थी, जिसके लिए पूना पैक्ट में आमरण अनशन किए गांधी जी ने किया, और माता कस्तूरबा बाई ने अपना सिंदूर को भीख मांगते हुए इस पूना पैक्ट के तहत जो है डबल वोट का अधिकार को समाप्त कराया। तो आरक्षण को मिले हुए लगभग 70 साल देश। बहुत अच्छा बात किया सर, 1 मिनट बोलेंगे। बहुत अच्छा सवाल किए आपने। कहा फिर इनसे सवाल वही सवाल किए कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ये सवाल आपने किए कि जाति के आधार पे। जो भी ऐसा सवाल पूछा जाता है वो पहले संविधान के खिलाफ में है। कोई भी मीडिया वाला अगर इस तरह का सवाल करता है और संविधान के विरोध में बातें कर रहा है, संविधान में कहीं भी पढ़िए आर्थिक आधार पे कहीं भी रिप्रेजेंटेशन यानी आरक्षण नहीं है। कैसे है संविधान के अंदर में? जो कौम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन भारत में किसको किसको संविधान में लिखा हुआ है? एसटी, एसी, ओबीसी, और एसटी, एसी, ओबीसी से कन्वर्टेड सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, मुसलमान, लिंगायत और धर्म परिवर्तित तो किया लेकिन महान नहीं बन गया, उसकी भी आज मालिक वही हालत है। तो इन तमाम लोगों का, उसके बाद में 7.5% आदिवासियों का है, 15% शेड्यूल कास्ट का है, आज तक पूरा नहीं हुआ। और अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया कि क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। ये क्रीमी लेयर संविधान में कहीं भी नहीं है, तो क्यों ऐसा संविधान? आप लोग इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? अरे संविधान के खिलाफ में जो भी काम करता है, आप हो चाहे बाप हो चाहे कोई भी हो, सबका विरोध करते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज, सबको विरोध करते हैं। संविधान के विरोध में काम करने वाला